नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के शो प्राइम टाइम विद आकांक्षा परिहार में। धनतेरस से पंच दिवसीय दीपोत्सव आरंभ हो जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर लोग खरीदारी करते हैं ताकि घर में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर का वास हो सके। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। इस दिन कुबेर जी की पूजा होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल धनतेरस पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन सोना, चांदी सहित अन्य चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बेहद खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। इस दिन को धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला है, इसलिए इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल धनतेरस का दिन काफी खास है, क्योंकि कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुआ है। माना जा रहा है कि ऐसा संयोग करीब 59 साल के बाद बना है। चलिए आपको बताते हैं किन शुभ योग में मनाया जाएगा धनतेरस। धन त्रयोदशी के साथ शुक्र प्रदोष और विश्व कुंभ योग का संयोग एक साथ हो रहा है। ऐसे में यदि वृषभ लग्न के दौरान कोई भी काम किया जाए तो उसमें ठहराव आता है। ऐसे में इस समय में सोना, चांदी या किसी भी चीज की खरीदारी करना इस दिन बेहद शुभ और फलदायी साबित होगा। इसके अलावा इस समय में माता लक्ष्मी की पूजा से माता लक्ष्मी की कृपा भी बनेगी। धनतेरस के दिन देवताओं के वैध धनतेरवी के अलावा माता लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। इसके अलावा इस दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर के सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:48 से शाम 7:47 तक रहेगा। प्रदोष काल 5:30 से 8:08 तक है। वृषभ लग्न काल 5:48 से 7:44 तक है। धनतेरस पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट रहेगी। बता दें धनतेरस से जुड़े कुछ नियम। धनतेरस कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की उद्यव्यापिनी त्रयोदशी को मनाई जाती है। यहाँ उद्यव्यापिनी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जानी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त में यमराज को दीपदान भी किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल का स्पर्श करती है अथवा नहीं करती है तो दोनों स्थिति में दीपदान दूसरे दिन किया जाता है। आपको बता दें धनतेरस की पूजा विधि। मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए आयुर्वेद के देव धनवंतरी के अवतरण दिवस यानी धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए ये त्योहार मनाया जाना चाहिए। धनतेरस पर धनवंतरी देव की पोषोपचार पूजा का विधान है। पोषोपचार यानी विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। इनमें आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन यानी सुगंधित पेयजल, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध यानी केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, शुद्ध जल, दक्षिणा युक्त तांबुल, आरती, परिक्रमा आदि है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव को निमित्त दीप दान किया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। जानिए धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन नई चीजें जैसे सोना, चांदी, पीतल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन धनिया खरीदना और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ होता है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं।
धनतेरस धनवंतरी के प्रकट होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि दीपावली से 2 दिन पहले धनवंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। बता दें धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या नहीं। धनतेरस के दिन सोने, चांदी और पीतल की वस्तुओं और झाड़ू खरीदना शुभ होता है। इस दिन काले या गहरे रंग की चीजें, चीनी मिट्टी से बनी चीजें, कांच, एल्यूमीनियम और लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जानिए धनतेरस पर कौन सी झाड़ू खरीदें। धनतेरस के दिन फूल वाली झाड़ू यानी जिससे घर में झाड़ू लगाया जाता है उसे खरीदें। परंपरा व मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में अर्थात 1, 3, 5 की झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के पीछे जुड़ी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, घर से नकारात्मक दूरी होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन्यवाद।